सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भगवद्गीता एकादश स्कंद 11वां स्कंद 11th कैंटो और 23वां अध्याय। भिक्षु गीत के नाम से प्रसिद्ध है और हम आज इसका ध्यान करेंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इससे सुंदर दिन नहीं हो सकता है और ये आज बहुत ही अच्छी बात है। ये भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच की वार्तालाप है और भागवत महापुराण में ये आती है। तो हम सीधे इस वार्तालाप में चलते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, उद्धव भी बड़े ज्ञानी हैं। भगवान की बात और ज्ञानी की बात तो बहुत अद्भुत ही होती है, आश्चर्यजनक होती है। तो भगवान उद्धव को बोलते हैं कि हे उद्धव, विषयों के सत्य नहीं होने पर भी जीव विषयों का चिंतन करता रहता है और उनका यह जन्म मृत्यु का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता है। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ की कोई परंपरा होती है, वो जागे बगैर निवृत्त नहीं होती है, ऐसे ही ये जागृत की जो अवस्था है, जब तक ये इसमें तुरीय अवस्था नहीं मिलती है तब तक इसका नाश नहीं होता। हे उद्धव, इसलिए इन दुष्ट इंद्रियां जो विषयों के अंदर लिप्त रहती हैं, इन विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान के प्रति होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक है। ये सारा का सारा भ्रम है, इसको समझो। एक मुख्य बात ये समझो कि असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन ले, आपके ऊपर थूक दे, मूत्र कर दे तथा तरह तरह से विचलित करे और आपकी निष्ठा को डिगाने की चेष्टा करे, इसके किसी भी उपद्रव से शुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं। उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे इन सब कठिनाइयों से अपने विवेक की बुद्धिमत्ता द्वारा किसी बाह्य साधन के बगैर, किसी बाह्य साधन के अलावा, मतलब आंतरिक साधन, अपने आप को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि से संपन्न विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन यही है। ये किसको बताया है? उद्धव को। और उद्धव क्या बोलते हैं उसको भी थोड़ा सुन लीजिए। उद्धव ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। ये जो दुष्कर लोग हैं,
दुर्जन लोग हैं, ये जो तिरस्कार करते हैं वो मेरे से सहन नहीं होता है। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आप इसका उपदेश दें और मैं इसको जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। हे विश्वात्मा, हे जगत गुरु, जो आपकी भागवत धर्म आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जो प्रेम से आपका धर्म पालन करते हैं, जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी इन दुष्टों द्वारा किया गया तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवान होती है। ये जो स्वभाव हमारा होता है, ये स्वभाव के कारण हम इन दुष्टों का ये किया हुआ तिरस्कार हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये भगवान से उद्धव पूछते हैं कि बताओ कैसे इसको पार पड़ सकते हैं। सुखदेव महाराज बीच में थोड़ी सी अपनी बात कहते हैं। हे परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। कहते हैं कि सारा कुछ धर्म जो है वो भगवान की लीला कथा के अंदर ही है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंशी भूषण, यदुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा की और उन्हें इस प्रकार बोला। किस प्रकार उद्धव को जवाब दिया, ये यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो। इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। हे उद्धव, इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इन दुर्जनों की जो ये कटु वाणी होती है इसको संभाल सके। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने से ज्यादा पीड़ा, जितनी पीड़ा हृदय के अंदर बाणों के बीतने से होती है, उससे भी ज्यादा पीड़ा दुष्ट जनों के मर्मांतक और कठोर व्यंग बाणों से होती है। तो वो उससे भी बड़ा है। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसको सुनो। यह एक भिक्षुक की कहानी है। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य बना के रखा था और उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे और उन्हीं का इतिहास में वर्णन है। तो उस समय की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलते हैं एक प्राचीन समय की बात है कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वह खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति उसने इकट्ठी की और बहुत ही कृपण था, बहुत कामी था, लोभी था और क्रोध तो उसकी बात बात के ऊपर ही प्रकट होता रहता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी भी मीठी वाणी से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वह धर्म कर्म से विरक्त घर में रहता था, धर्म कर्म कुछ नहीं करता था और समय अपने धन की संपत्ति द्वारा समय समय पर शरीर को भी अपने को सुखी नहीं करता था। जितना धन कमाता था तो अपना सुखी जीवन वो उसके अंदर भी नहीं रखता था।
उसकी कृपणता इतनी ज़्यादा थी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटा बेटी भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। सारे लोग, कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों में घिर गया था। बस यक्षों की तरह वह धन को उसकी रखवाली करता था और धन से वह न तो धर्म कमाता था और न ही भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने पर उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। ये पंच महायज्ञ, इसको हमको समझना चाहिए कि देखो हम जितना कुछ करते हैं इसमें 5 हमारे लोग हैं जो हमें इसके अंदर सहायता करते हैं और उनका ख्याल हमको रखना चाहिए। एक तो है देवता, देव ऋण, देव ऋण होता है हमारे ऊपर, तो देवता होते हैं, देवता का यज्ञ, देवता को कुछ हिस्सा जाना चाहिए। एक ऋषि लोगों को या ब्रह्म भाग जो होता है, ब्रह्म हिस्सा जाना चाहिए। एक पितृ भाग है, तो एक पितृ भाग के अंदर हमारे जो पितृ हैं उनके लिए हमें कुछ छोड़ना चाहिए। एक अतिथि लोग आते हैं, हमारे रिलेटिव वगैरह ये लोग आते हैं, तो अतिथियों के लिए हमको कुछ छोड़ना चाहिए। और एक हमारी प्रकृति है और प्रकृति के लिए हमें कुछ अपना हिस्सा छोड़ना चाहिए। और जब हम ये हिस्सा नहीं छोड़ते हैं तो वो हमसे नाराज़ होते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई है कि वह यक्षों के समान धन की रखवाली करता था और धन से न तो वो धर्म कमाता था और न ही भोग भोगता था। और बहुत दिनों तक इस प्रकार बिताने पर उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। हे उदार उद्धव जी, ये पंच महायज्ञ के भागियों ने तिरस्कार से पूर्व पुण्यों का सहारा लेकर, जिसके बल पर अभी तक वो धन उसका टिका हुआ था, जो रखा हुआ था, वो सारा का सारा जाता रहा। और उसने बड़े उद्योग से इसको कमाया था और बड़ी परिश्रम से उसको इकट्ठा किया था। वह धन उसकी आंखों के सामने सारा का सारा नष्ट हो गया। कहते हैं कि उस नीच ब्राह्मण का कुछ तो घर के लोगों ने, कुटुंबियों ने उसका धन छीन लिया, कुछ चोर चुरा के ले गए, कुछ आग लग जाने से खत्म हो गया, कुछ देवी के कोप से नष्ट हो गया और कुछ समय के फेर से मारा गया। और साधारण मनुष्यों ने भी उसका जो धन था वो लूट लिया और बचा कुचा जो भी था वो सरकार ने, शासक ने, उन्होंने दंड स्वरूप उससे हड़प लिया। और उद्धव जी इस प्रकार सारी संपत्ति उसकी जाती रही। न तो उसने धर्म कमाया और न ही उसने भोग भोगे, और इधर उसके सगे संबंधी भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसके हृदय में बड़ी जलन होने लगी। अब उसके हृदय में बड़ी जलन होने लगी और सगे संबंधियों ने भी मुंह जोड़ लिया। धन के नाश होने से हृदय में बड़ी जलन हुई और उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण उसका गला रूंध गया, परंतु वह तरह तरह की चिंता करता और इस तरह संसार में महान दुख बुद्धि से उसका उत्कर्ष वैराग्य हो गया, सबसे उसका वैराग्य हो गया। अब वो ब्राह्मण मन से क्या कहता है ये सुनो। वो मन ही मन ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है, हाय हाय ये बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही सताया। जिस धन के लिए मैंने सिर तोड़कर परिश्रम किया वह धर्म कर्म न तो कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग में काम आया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुष
कृपण जो होते हैं, कृपण पुरुष धन से कभी सुख उनको नहीं मिलता और इस लोक में वे धन कमाने में और रक्षा करने की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर वो धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोड अगर किसी को होता है तो वो वैसे बहुत सुंदर हो, लेकिन थोड़ा सा भी कोड हो तो उसकी सारी सुंदरता चली जाती है, बिगाड़ देता है। ऐसे ही तनिक सा लोभ यशस्वियों का यश गुणों का जो प्रशंसनीय गुण है उनका नाश कर देता है। तो थोड़ा सा ही लोभ ये सब चीज़ें ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोले कि धन कमाने में और कमा लेने के बाद उसको बढ़ाने में और रखने में और खर्च करने में और नाश करने और उपयोग करने के अंदर जहाँ देखो वहाँ निरंतर क्या है कि परिश्रम है, भय है, चिंता है, भ्रम का सामना करना पड़ता है। जहाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, हर एक चीज़ का भय उनको व्याप्त रहता है, चिंता बनी रहती है और भ्रम बना रहता है, इसका सामना उनको करना पड़ता है। आगे बोलते हैं इस्तेयं हिंसा नृतदम्भ काम क्रोध समयो मद भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसानिनी च एते पंचदशानर्था अर्थमूला मता नृणाम्। कहते हैं कि ये 15 अनर्थ के चीज़ें हैं जो मनुष्यों के धन के लुप्त होने का कारण है। उसमें क्या है? चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ करना, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब। ये 15 चीज़ें हैं जो मनुष्य के धन का नाश कर देती है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अनर्थधारी ये अनर्थ को दूर से ही उसको छोड़ दे। इन अनर्थों को, इन 15 गुणों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भागवत यहाँ पे बता रही है। आगे वो सोचता है कौन? कि ब्राह्मण मन ही मन सोच रहा है कि भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता, पिता, सगे संबंधी और जो स्नेह बंध से बंध कर बिल्कुल एक हुए हैं, जैसे एक दिखते हैं, ये सब के सब एक कौड़ी के कारण, कौड़ी रुपए का भी छोटा सा हिस्सा, एक कौड़ी, तो एक कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए सुप्त और क्रुद्ध हो जाते हैं और बात ही बात में सौहार्द का जो संबंध है उस संबंध का नाश हो जाता है। लाड डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने के लिए उन पे उतारू हो जाते हैं। ये सगे संबंधियों की बात बताई है कि छोटे से धन के लिए या आपस में कैसे लड़ाई करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म, देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए लालायित है। वो इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिल जाए, लेकिन जिनको ये मनुष्य जन्म मिला है वो क्या कर रहे हैं? जिनको ये मनुष्य जन्म मिला है और उसमें भी श्रेष्ठ ये ब्राह्मण जन्म में कुल में लेने वाला, बोले कि
जो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके भी इसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं और अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। जिनको मनुष्य शरीर मिला हुआ है और उसमें मनुष्य में भी उच्च कोटि का मिला हुआ है, वो लोग भी अपने इस मनुष्य शरीर का पूरा नाश करते हैं। न तो इस लोक के लिए न परलोक के लिए कुछ भी नहीं सुधारते हैं और पैसे संपत्ति के लिए ये सब करते रहते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। ये बोलते हैं ये मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे, जो इन अनर्थों के अंदर फंसा हुआ है। बोलते जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई बंधु कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं करता है, न समय उसका उपयोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण है। वह अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। वो ब्राह्मण कह रहा, मैं अपने कर्तव्य से च्युत, मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ और मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन बल पौरुष सारा का सारा उसके ऊपर लगा दिया और खो दिया है मैंने। और मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन बल पौरुष सारे खो दिए हैं। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने में व्यर्थ चेष्टा के अंदर गंवा दिया है। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँ। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा में निरंतर क्यों दुखी होते हैं। लोग देखते हैं आसपास में तो ये क्यों दुखी हो रहे हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है और इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल में फंसा हुआ है। जैसे कि एक मेंढक अपने कुछ खाने के लिए एक जीभ बाहर निकाल रहा है और उसके पीछे एक सांप उसको खाने के लिए दौड़ रहा है। वो जैसे ही उसको जीभ तक पहुंच भी नहीं पाता है और सांप उसको खा लेता है। यही हाल उस मेंढक के जैसा हमारा है। ये काल के विकराल गाल में हम पड़े हुए हैं और इसको धन देने वाले देवता और लोगों से और भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में ये पड़े रहते हैं। तो ये जो भी है इनको नहीं पता पड़ता है कि मनुष्य जन्म में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए ये इसी भोग विलास के चक्कर में पड़े रहते हैं और काल इनके पीछे लगा हुआ है और इनको उस मेंढक के जैसे सांप जैसे उसको खा लिया। वो मेंढक वो अंतिम समय तक उसको लगता है कि ये मच्छर मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है और इस तरह से भोग में सारे के सारे लगे हुए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वदेव रूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है। मेरा ये जो हाल हुआ है इसके अंदर इसके भगवान के कारण ही ऐसा हुआ है और ये सर्वदेव रूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दिशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि दी है कि कोई किसी का नहीं है, ये वैराग्य दे दिया है। वस्तुतः ये वैराग्य ही इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। तो इस वैराग्य की उत्कृष्ट इच्छा उस ब्राह्मण में जागृत हो गई और वो बोला कि भगवान की कृपा है कि उन्होंने मेरे को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं कि यदि मेरी आयु शेष हो तो आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ संबंध में मैं सावधान हो जाऊं। परमात्मा का कुछ काम करूं, कुछ उससे सावधान हो जाऊं और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को तपस्या से सुखा डालूं।
तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। तो इसलिए वो संकल्प लेता है और सारे देवताओं को बोलता है कि मेरे संकल्प का आप अनुमोद करो। और ये भी कहता है अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, अभी इसमें कोई नहीं, क्योंकि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, राजा खटवांग जो 2 घड़ी में भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। राजा खटवांग का पुराणों में बहुत उदाहरण आता है। ये देव असुर की युद्ध के अंदर देवताओं के साथ में इन्होंने युद्ध किया था और ये राजा राम के पूर्व सूर्यवंशी राजा में से एक हैं। और इन्होंने जब युद्ध के अंदर जीत गए तो देवताओं ने इनसे पूछा कि तुम वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि आप वरदान के पहले मेरे को ये बताओ कि मेरी कितनी आयु शेष है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी आयु 1 घंटा तुम्हारी आयु शेष है। तो ऐसे में ये खटवांग ऋषि इमीडिएटली ये पृथ्वी पर आ गए और इन्होंने विष्णु भगवान की पूजा की और विष्णु भगवान की पूजा करके 2 घड़ी, 1 घड़ी कहते हैं 24 मिनट की होती है, 24 मिनट मतलब 48 मिनट्स के अंदर, जो आज के मिनट हम बात करते हैं, 48 मिनट्स में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और ये प्राप्ति कर ली थी। तो खटवांग ऋषि अगर 48 मिनट के अंदर ये कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा तो मैं अभी रहूँगा, तो मैं इसकी प्राप्ति कर लूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, उस उज्जैनी निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय कर लिया और मैं और मेरेपन की इस गांठ को तोड़ दिया। मैं और मेरेपन की गांठ है, यही सबसे बड़ी गांठ है। और इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। उसने कहा कि अब मैं मौन धारण कर लूँगा और मैं अभी सब चीज़ों से मैं विरक्त हो गया, तो मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी तरह का कोई स्थान, वस्तु, व्यक्ति आगे किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं रही और उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया और वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से घूमने लगा, इधर से उधर जाने लगा और विचार करके और भिक्षा के लिए नगर नगर गांवों में वो जाता था अवश्य, परंतु उसको कोई पहचान नहीं सके, इसलिए उसने ऐसा रूप धारण कर लिया। बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ते थे, बच्चे, बूढ़े, ये सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ते थे और तरह तरह से उसका तिरस्कार करते थे, तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता था, कोई उसका भिक्षा पात्र झटक लेता था, कोई कमंडल उठा के ले चला जाता था, कोई उसकी रुद्राक्ष माला को खींच के लेकर जाके तोड़ देता था, कोई उसके कंधे पे पड़ा हुआ वस्त्र उसको फेंक देता था, कोई लंगोटी भी खींच लेता था और वस्त्रों को ही इधर उधर डाल देते थे, कोई उसको वस्तुएं देकर दिखाता था खिलाने की और दिखा के लेके चला जाता था और उसको तंग करता था, दिखाता था, खिलाता था और छीन के ले जाते थे। जब वह कभी अच्छा खाना कहीं से मिलता था और लेके वो नदी के किनारे आके बैठता था तो लोग उसके ऊपर थूक देते थे, लोग उसके ऊपर मूत देते थे और उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते थे और इस पर भी वह बोलता नहीं था और वो पीटता रहता था और उसने उसके ऊपर अपना ये ध्यान रख लिया कि मेरे को नहीं बोलना है, जैसा हो रहा है उसको होने दो। कोई उसे चोर कहकर डांटने लगा, कोई कहता कि इसे बांध लो, फिर कोई उसे रस्सी से बांध देता, कोई उसको तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कर, देखो देखो यह कृपण अब धर्म का ढोंग करता है, इसकी धन संपत्ति जाती रही है, इसकी स्त्री और पुत्रों ने इसको घर से निकाल दिया है, अब ये भीख मांग के अपना धंधा चला रहा है
ओह देखो तो सही, ये कैसा मोटा तगड़ा भिखारी है और धैर्य में बड़ा भारी, ये पर्वत के जैसा है। और इस तरह से उसको तरह तरह से चिढ़ाते थे और तरह तरह से उसको तंग करते थे। जैसे पालतू पक्षी को बांधने के बाद में पिंजरे में बंद कर देते हैं, वैसे लोग उसको बांध देते थे और किसी कटोरी में, किसी टूटे हुए घर के अंदर उसको बंद कर देते थे, किंतु वह सब चुपचाप सह लेता था। उसे कभी बुखार भी हो जाता था, ज्वर आदि भी आता था, दैहिक पीड़ा भी होती थी, कभी सर्दी गर्मी भी होती थी और दैवी कष्ट भी उसको उठाने पड़े। कभी दुर्जन लोग अपमान करते, उनको भौतिक पीड़ा पहुंचाते वो, और भिक्षुक मन ही मन इससे विकार नहीं होता। और वो क्या सोचता, और वो अवश्य वो बोलता, यद्यपि नीच पुरुष तरह तरह का तिरस्कार करके उसे धर्म से गिराने की चेष्टा करते हैं, फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से धर्म में स्थिर रहता है और सात्विक धैर्य का आश्रय लेके कभी कभी ऐसे उद्गार, कभी कभी बहुत कम लेकिन कभी कभी वो एक गीत गाया करता है। ये गीत इसमें द्विजवाच के नाम से है, लेकिन ये भिक्षु गीत से ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम वो भिक्षु गीत हम देखें क्या वो बोलता है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मन परम कारण मामनन्ति, संसार चक्र परिवर्तयेत्यत। ब्राह्मण बोलता है, भिक्षुक बोलता है कि मेरे दुख या सुख का कारण न तो ये मनुष्य है, न ये देवता है, न ये शरीर है, न ये ग्रह है, न ये कर्म है, न ये काल है। ये सब मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। श्रुतियाँ और महात्मा जन जो लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे सुख दुख का कारण मेरा मन है, मेरे सुख दुख का कारण इस मन को ही बताया है और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। ये मन के कारण ही ये सारा संसार चक्र चल रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों और उनके कारण गुणों और उसमें संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। ये सारे जो है मन के अंदर ही, अंतःकरण के अंदर ही ये सारी की सारी दुनिया बनती है। और ये कहते हैं कि ये विषयों के कारण, गुणों के कारण, संबंध के कारण और वृत्तियों के कारण ये सारा मन ही मन के अंदर हो रहा है। उन वृत्तियों के अनुसार ही ये सात्विक, राजस और तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीवन की विविध गतियाँ होती हैं। तो इसके ये जो जितना भी सुख दुख हो रहा है, ये सुख दुख किसी और के कारण नहीं है, ये मेरे मन के कारण है। ब्राह्मण आगे बोलता है कि मन की समस्त चेष्टाएं करता है और उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। ये आत्मा को इसका भागी बनाना गलत है। आत्मा निष्क्रिय है क्योंकि वह ज्ञान शक्ति प्रदान है, मुझ जीव का सनातन सखा है। आत्मा तो सनातन सखा है, वो देख रहा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। वो ज्ञानी है, साक्षी है। तो मेरे आत्मा तो सब कुछ देखता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, मन के द्वारा उस आत्मा की अभिव्यक्ति होती है और यह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बनता है। तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उससे बंध जाता है। इसलिए आत्मा नहीं है लेकिन मन के कारण, कि मन के अंदर उसका प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब ही ये सब गड़बड़ करता है। ये सारी राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये सारी वृत्तियों का आदान प्रदान करता है और वही संसार को निर्माण करता है। बोलते हैं आगे, ब्राह्मण बोलते हैं कि
दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनस समाधि। बोलते हैं कि दान, अपने धर्म पालन, नियम, यम, वेदा अध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि जो श्रेष्ठ व्रत हैं जिनके बारे में वेद बोलते हैं, इन सब का अंतिम फल ये है कि मन एकाग्र हो जाए, मन भगवान में लग जाए और मन का समाहित हो जाना परम योग है। यही एक योग है। फिर जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त कर्मों का फल प्राप्त हो गया है। जिसका अंतःकरण शांत है उसको सारे कर्मों का फल मिल गया है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचा है। अब उनसे कुछ लेना देना बाकी नहीं है। और जिनका मन चंचल है, जो अभी तक उसके अंदर विचार चल रहे हैं, अभी तक उसके अंदर ऊंच नीच राजसिक, तामसिक, सात्विक ये सब चलता है, और जिनका आलस्य अभी विभूत हो रहा है, आलस्य दिख रहा है, जिसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, सभी इंद्रियों के मन जो मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। मन के वश में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के वश में मन नहीं है। यह मन बलवान है, ये बलवान से भी बलवान है, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रिय विजेता है। सचमुच मन ही बहुत बड़ा शत्रु है और इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भेदता है। तो ये मन ही है जो हमको तकलीफ करता है, न कि बाहर की कोई वस्तु। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पे विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे जीतने का तो प्रयत्न करते नहीं हैं और दूसरे जगत के लोगों को उनको बोलते हैं कि ये मित्र है, ये शत्रु है, ये उदासीन है, और इस तरह की बातें करके और वो उन्हीं को अपना शत्रु बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है ज़्यादातर लोगों में, तभी तो वे सब मन से कल्पित इस शरीर को मैं और मेरापन मान के बैठे हुए हैं, फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं। ये शरीर का मेरापन, यह मैं हूँ और ये दूसरा है, और इसका परिणाम ये होता है कि वे अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। तो ये इस तरह से वो अपने आप को बता रहा है। आगे बोलते हैं कौन के भिक्षु, जनस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत किमात्मन्तात्र भूमयो तत् जीयान् क्वचित् छन्दसस्ति स्वदभिः तद्वेदनायां कथमाय कूपयेत। भिक्षु बोलते हैं कि यदि मान लें कि मनुष्य के सुख दुख का हेतु जो कारण है वो मनुष्य ही अपने सुख दुख का कारण है, तो भी उसे आत्मा से क्या संबंध। मान लीजिए कि मन नहीं है, हमारा पूरा शरीर है, ये सुख दुख का कारण है, तो इससे कोई आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला ये मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी ये मिट्टी का शरीर है। अगर कोई सुख दुख इसको हो रहा है तो वो इस शरीर से हो रहा है और वो भी इस शरीर को हो रहा है और वो आत्मा को नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं कि जैसे कि कभी भोजन करते हुए अगर हमारी जीभ इन दोनों दांतों के बीच में दब गई हो, दोनों दांतों के बीच में दब गई हो, कट गई हो, तो इसकी अगर पीड़ा होती है तो मनुष्य किसके ऊपर क्रोध करे। तो ये अगर मान लीजिए सुख दुख इस शरीर के कारण है और ये मेरे कारण है,
तो ये सुख दुख होना, ये अब किसको इसका दोषी मानेंगे? तो बोला कि यदि ऐसा मान लें तो देवता ही दुख के कारण है, तो दुख आत्मा से क्या हानि। अगर मान लीजिए कि हम कहें कि देवता शरीर नहीं है, शरीर के अंदर अलग अलग देवता हैं और देवता ये दुख के कारण है, अगर ये देवता ही अगर दुख के कारण है तो अगर ये देवता दुख के कारण है तो आत्मा की हानि कैसे हो सकती है? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रिय अभिमान देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं। अगर देवता हैं तो देवता ही वो सुख दुख को भोग रहे हैं, तो फिर आत्मा को इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में भोक्ता भी तो वही हैं, और देवता सभी शरीरों में एक है। तो अगर उसने मेरे को कष्ट दिया तो वो उसका अपना देवता है, उसने कष्ट दिया। एक देवता दूसरे के शरीर में दूसरे देवता को कष्ट दे रहा है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर को किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, मान लीजिए एक हाथ से दूसरे हाथ को चोट लग जाए, तो आप किसके ऊपर क्रोध करेंगे? तो इसलिए दूसरा आदमी भी आपको दुख नहीं दे सकता है, ये सिर्फ हमारा अपना माना हुआ है। यदि कहते हैं कि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, मान लो हम ये समझे कि चलो ये सब नहीं है, शरीर नहीं है, देवी नहीं, देवता नहीं है, आत्मा ही एक सुख दुख का कारण है, तो बोलता है वह तो अपने आप ही है, कोई दूसरा है नहीं। आत्मा तो एक अकेला है, कोई दूसरा तो है ही नहीं। तो क्योंकि आत्मा से भिन्न और कोई दूसरी चीज है नहीं और कोई दूसरा प्रतीत हो नहीं सकता, तो अगर कुछ सुख दुख अगर कुछ आपको महसूस भी हो रहा है तो सारा का सारा मिथ्या है। इसलिए न सुख है और न दुख है। तो ये क्रोध किस पे करें? अगर आत्मा सुख दुख का कारण है तो आत्मा तो एक अकेला आत्मा है, तो उसके ऊपर न तो सुख हो सकता है न दुख होता है, न सुख है न दुख है। तो फिर किसके ऊपर हम क्रोध करें कि ये सुख दुख क्यों हुआ? सुख दुख का निमित्त बोले अगर ग्रहों को माने, मान लीजिए सारे ग्रह जो चल रहे हैं वो सारे ग्रह हमारे सुख दुख के निमित्त है, तो उनसे अजन्मा आत्मा सी की क्या हानि? ये अगर ग्रह हैं तो ग्रह तो पंच तत्व में से हैं, तो पंच तत्व को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आत्मा तक तो आ ही नहीं सकते। इसलिए जब तक वो आत्मा तक नहीं आते तो आत्मा से उनको क्या प्रभाव है? तो उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा जो है इसका प्रभाव शरीर को भी होता है, आत्मा को उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, इसलिए भला वो किस पे क्रोध करें? इसलिए हम किसके ऊपर क्रोध करें? यदि कर्मों को ही हम सुख दुख का कारण समझे, हम शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, देवता नहीं है, ये ग्रह नहीं है, हम समझते हैं कि कर्म के कारण ही हमको सुख दुख मिल रहे हैं, तो बोले कि यदि हम कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो कर्मास्ते हेतु सुख दुःखयोश्चेत किमात्मन तद्वि जड़ा जड़त्वे देहसचित पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुद्धेत कस्मे नहीं कर्म मूलम। बोले यदि हम कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन? क्योंकि वे तो एक पदार्थ जड़ और चेतन है, जड़ चेतन है। अभय रूप होने के कारण जो वस्तु विकार युक्त है और अपना हिताहित जानने वाली है, विकार युक्त होने के कारण जड़ जड़ को ही करेगा, कर्म कर्म के कारण जड़ को ही करेगा, आत्मा को तो कर नहीं सकता। और हिताहित ज्ञान रखने वाले कारण चेतन है, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार सिद्ध नहीं होता,
वो तो आत्मा के ऊपर कुछ उसका प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार जब मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ, शरीर नहीं मानता हूँ, तो कर्मों से भी मेरे को सुख दुख होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो ये सुख दुख यदि माने कि काल ही सुख दुख का कारण है, अगर इसके आगे हम बढ़ जाएं, हम बोलें कि काल ही सुख दुख का कारण है, तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो स्वयं आत्मा स्वरूप है। आत्मा का एक दूसरा रूप काल भी कहा गया है। तो आत्मा स्वरूप है काल, तो काल तो आत्मा स्वरूप ही है, क्योंकि काल तो आत्मा स्वरूप है। जैसे आग आग को नहीं जला सकते, बर्फ बर्फ को गीला नहीं कर सकता, वैसे आत्मा स्वरूप काल अपने आत्मा को सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। बर्फ बर्फ को गर्म नहीं ठंडा नहीं कर सकता, आग आग को जला नहीं सकती। ऐसे ही जब काल को हम समझते हैं, तो काल अगर आत्मा स्वरूप है, तो काल आत्मा को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो काल आत्मा को कुछ भी सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। और फिर हम किस पे क्रोध करें? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित है। इसलिए ये जो आत्मा है, ये इन सारे सुख दुखों से रहित है। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख इन द्वंद्वों से अतीत है। आत्मा प्रकृति स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध गंध से भी रहित है। उसे कभी किसी द्वारा किसी प्रकार का द्वंद्व स्पर्श नहीं होता है। तो आत्मा में कोई द्वंद्व होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई दूसरी चीज तो है ही नहीं। आत्मा वह जन्म मृत्यु के चक्कर से भटकने वाले अहंकार को ही होता है। इसलिए ये सुख दुख जो हो रहा है, ये इन सब के कारण नहीं है, शरीर के कारण नहीं है, देवता के कारण नहीं है, आत्मा के कारण नहीं है, ग्रह के कारण नहीं है, किसी और चीज के कारण नहीं है, तो ये काल के कारण भी नहीं है। तो ये सिर्फ लेश मात्र अहंकार के कारण है। तो ये यहाँ पे बताया है कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से भटकने वाले अहंकार में ही होता है। तो इस बात को जान लेना चाहिए और फिर कभी किसी निमित्त भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए यह अहंकार तो अपना बनाया हुआ है, अपनी चीज़ है, इसको अहंकार के कारण ये सारा दुख को बताया है। अहंकार को छोड़ दीजिए तो सारी बात सब ठीक हो जाएगी, अपने जगह पे आ जाएगी। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा आश्रय का ग्रहण किया है, और मैं भी इसी आश्रय को ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम दाता भगवान के चरण कमलों में सेवा द्वारा इस तुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। इसलिए अहंकार को ही उसका एक कारण समझ के अहंकार का त्याग करना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये सुख दुख का कारण कोई नहीं है। ये जो जितना कुछ हम समझते हैं दुनिया के अंदर कि ये सुख दुख का कारण दूसरा है, सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। सुख दुख का कारण आपका शरीर नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ सुख दुख का कारण आपका अपना क्रिएट किया हुआ अहंकार है, और उस अहंकार को जब आप त्याग देंगे तो ये सारे सुख दुख खत्म हो जाएंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं उद्धव जी को, उद्धव जी उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया, अब वह संसार में विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचर करने लगा, स्वच्छंद घूमने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसको बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म से अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। और उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। तो ये गीत गाया और ये गीत गा के वो बता रहा है। इसलिए दुष्टों के और दुर्जनों के किसी भी कहे हुए वचन से हमको कभी भी कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंच रही है तो समझ लीजिए हमारे अपने अहंकार के कारण है, न कि वो दूसरे के कारण है। ये यहाँ पे बड़े अच्छे से समझाया गया है, लेकिन अब भगवान इसको सारांश में बता रहे हैं, उसको समझिए।
उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य का कोई दूसरा सुख दुख नहीं दे सकता। यह तो चित्त का भ्रम मात्र है। ये चित्त जो है, हमारा अंतःकरण है, वो शुद्ध नहीं होने के कारण चित्त में एक भ्रम है कि दूसरा है। सारा संसार इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद से अज्ञान कल्पित है। ये जितना सुख दुख हमने माना हुआ है, ये सुख दुख, किसी को हमने मित्र माना, किसी को हमने शत्रु माना और किसी से हम उदासीन रहे, ये समझने के कारण ये अज्ञान वश है। अज्ञान क्या है कि ये मेरा तेरा, जो ये मित्र शत्रु मानने वाली बात है, ये उदासीन मानने वाली बात है, यही इसका कारण है और कोई इसका दूसरा कारण है। सुख दुख प्रदो नान्य पुरुष सात्मित्य ब्रह्म, मित्रो उदासीन निरपव, संसार तमस्कृत यह अहंकार के कारण है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर लो। अपनी जितनी भी वृत्तियां हैं, बुद्धि के ऊपर जितना भी आप तुम सोच रहे हो, जो भी विचार हैं, वो मुझे दे दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने मन को वश में कर लो और फिर मुझ में नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का यही सारा सार संग्रह ही है। ये जो अहंकार है, ये अहंकार ही मेरा एक स्वरूप बना हुआ है और इसको छोड़ने का मेरा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये मेरा अपना स्वरूप है और इसमें बंधन है। ये इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये सारा का सारा संसार ये मेरे लिए दुख सुख दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारा का सारा मैं ही हूँ। भिक्षुक का ये गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है। बोले कि यह एताम भिक्षुणाम गीताम ब्रह्म निष्ठा समाहित धार्य छाव्य वक्षण द्वंद्वे वा विभूयते। ये भिक्षु गीत सारा का सारा चीज़ों को नेगेटिव करके और ये बार बार और आखिर में ये बता देता है कि ये अहंकार का छेदन करना है। तो ये जो है, जैसे कि हमने हंस गीता के अंदर देखा था कि चित्त और विषय जो मिले हुए थे, भगवान ने बोला कि चित्त विषय का त्याग कर दे। तो ऐसे ही ये अहंकार का त्याग, ये सबसे बड़ी बात है। कला जो पुरुष एकाग्र होकर इसे सुनता है, सुनाता है या धारण करता है, वह कभी सुख दुख द्वंद्वों के वश में नहीं होता और इसके बीच में वह सिंह के समान दहाड़ता है। तो ऐसे जो है ये सुख दुख जो हैं, ये सुख दुख हमारी एक मानी हुई कल्पना है, एक भ्रम है, एक चीज़ है और हमने ये सब इसको झूठ समझ रखा है और इसी के कारण हम सब इसको दूसरों का सुख दुख के कारण दूसरों को मानते हैं। ये हमारी बड़ी गलती है और इस गलती को हमें सुधारना चाहिए। राम।